हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 13 की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज फाइंडिंग आवर वे। तो यहाँ पर हमें बताइए कैसे हम अपने रास्ते को ढूंढते हैं। जैसे कि जब आप घर से स्कूल की तरफ जाते हो, ठीक है, तो आपको रास्ता अच्छे से पता होता है, और जब आप स्कूल से घर की तरफ आते हो तब भी आपको रास्ता अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही जानने वाले हैं अबाउट द फाइंडिंग आवर वे। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी, यहाँ पर आपको वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन, व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो आपको मैप दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर हॉस्पिटल दिया गया है, स्कूल दिया गया है, पार्क है, यहाँ पर कैफे भी है, स्विमिंग पूल भी है, ठीक है। तो मैप में ये सभी चीज जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, if you were giving directions to your friend to reach the hospital, what landmarks would you mention। अगर आप डायरेक्शन दे रहे हो अपने फ्रेंड को, ठीक है, कि कहाँ पर उसे पहुंचना है, हॉस्पिटल पहुंचना है उसके लिए, तो आप कौन से लैंडमार्क्स को अच्छे से यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। तो जैसे कि हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कैफे से वो जाएगा, ठीक है, या फिर आप स्कूल यूज कर सकते हो लैंडमार्क के फॉर्म में, या फिर पार्क यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाउ कैन अ मैप हेल्प यू प्लान अ ट्रिप। कैसे जो मैप है वो आपकी मदद करता है ट्रिप को प्लान करने के लिए, ठीक है, ये आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। Now let's start the chapter. So the first topic is what is a map? Map है क्या? There are four main directions: east, west, north and south. चार मेन डायरेक्शन होते हैं, एक होता है ईस्ट, एक है वेस्ट, एक है नॉर्थ और एक है साउथ। ओके, if you face the rising sun with your arms stretched out sideways, your right hand points south and your left hand points north. अगर आप सन की तरफ फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने हाथों को भी स्ट्रेच करो, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है। आप अपने हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करो, तो आपका जो राइट हैंड है वो है किस तरफ, वो आपका है साउथ की तरफ, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और आप सन की तरफ हो, सन कहाँ पर राइज हो रहा है, ईस्ट में राइज होता है हमेशा, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो आपका जो फेस है वो सन की तरफ है, यानी कि आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, और जो आपका बैक साइड है वो आपका वेस्ट की तरफ है, जहां पर सन सेट होता है। ओके, विच विल बी बिहाइंड यू। ओके, to navigate from one place to another, it is helpful to remember landmarks like hospital or post offices, which make recognizing locations easier। तो अगर हम नेविगेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि हमें ये याद रखना अबाउट द लैंडमार्क के बारे में, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिसेज हो गए, ताकि हम इजीली उनको रिकॉग्नाइज कर सके। ओके, डायरेक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेटली लोकेटिंग एनी प्लेस। तो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम एक्यूरेटली देख सके हर एक प्लेस को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्शंस आपको दे रखे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और आप देख सकते हो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ और ईस्ट के बीच में है साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point: explore and learn. Explore different types of maps such as road map, weather map and historical maps. आपको explore करना है अलग अलग type of map को, जैसे कि road map हो गया, weather map हो गया, historical map हो गया, ठीक है। Compare the symbol used on each type of map. आपको compare करना है उनके symbol जो भी use किए गए हर एक type of map में, and discuss why they might be different. और discuss करना है क्यों ये इतने different हो सकते हैं, ठीक है। Now we use right, left and straight to give direction. हम right, left and straight use करते हैं डायरेक्शन देने के लिए। These direction words are essential for helping someone to find a specific place. अब ये जो डायरेक्शन वर्ड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ताकि हम दूसरे की मदद कर सके एक स्पेसिफिक प्लेस को फाइंड करने में, ठीक है। Without clear directions, reaching a new location can be challenging. अब बिना डायरेक्शन के, बिना क्लियर डायरेक्शन के लिए कोई नई जगह में पहुंचना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। Now student, here comes the point interrogation. So the first question is, what are the four main directions on a map? कौन से चार main direction है map में? That are north, west, east and south. Okay. Next thing, if you are facing the rising sun with your arms stretched out, which hand points north? तो कौन सा hand है जो कि point करेगा north की तरफ? That is the left hand. Okay. Now here comes the point, directions are most helpful when used with a map. तो डायरेक्शन काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है जब हम मैप को यूज करते हैं। अ मैप इज अ ड्राइंग शोइंग द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। अब मैप जो है क्या है, एक ड्राइंग है जो कि डिफरेंट प्लेसेस का लोकेशन बता रहा है, ठीक है। ऑन एनी मैप, नॉर्थ इज एट द टॉप, साउथ इज एट द बॉटम, ईस्ट इज टू द राइट एंड वेस्ट इज टू द लेफ्ट। कोई भी मैप में जो नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ होता है, साउथ नीचे की तरफ होता है, और राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, ठीक है। द स्केल ऑफ अ मैप शोज डिस्टेंस। अब जो स्केल होता है मैप का वो डिस्टेंस शो करता है। फॉर एग्जाम्पल 200 किलोमीटर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, माइट बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से, ठीक है, क्योंकि मैप में छोटा ही बताएंगे वो वैल्यू जो है। ओके,
अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, जो बुक होती है मैप की जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं उसे हम एटलस बोलते हैं, ठीक है। आपको स्टूडेंट यहाँ पर मैप की भी दी गई है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, माउंटेन के लिए कैसे सिंबल यूज किया गया है, ट्राइंगल जैसा फॉर्म यूज किया गया है। देन हाईएस्ट एलिवेशन के लिए आप देख सकते हो एक प्लस का साइन बना रखा है। नेक्स्ट आप देख सकते हो रिवर का साइन, ठीक है। देन देयर इज कैपिटल साइन, सिटी साइन, टाउन साइन, ठीक है। देन हाईवे इज देयर, रेल रोड, एयरपोर्ट, जिसके लिए क्रॉस साइन बना रखा है, ठीक है। देन नेशनल पार्क या फिर रिजर्व जो होते हैं, ठीक है, रिजर्व पार्क जो होते हैं। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, सिंबल्स। मैप्स यूज सिंबल्स एंड कलर्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स। अब मैप जो है सिंबल और कलर यूज करता है डिफरेंट डिफरेंट फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट टाइनी ग्रीन ट्रीज। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरेस्ट में टाइनी ग्रीन ट्रीज होते हैं, ठीक है। देन वाटर बॉडीज जो है ब्लू कलर के, ठीक है। अब मैप में जब आप ड्रॉ करोगे फॉरेस्ट को, ट्रीज को, तो आप छोटे छोटे ही ड्रॉ करोगे, बड़े तो नहीं करोगे। ऐसे ही वाटर बॉडीज को आप रिप्रेजेंट करोगे ब्लू कलर से, ठीक है। ओपन लैंड को आप ग्रीन कलर का बनाओगे, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point, explore and learn. Collect a set of map symbols and their meaning. आपको एक सेट कलेक्ट करना है मैप सिंबल का, उनके मीनिंग भी, ठीक है, फाइंड करने हैं। मिक्स देम अप एंड मैच ईच सिंबल टू इट्स करेक्ट मीनिंग। आपको मिक्स करना है, उनको मैच करना है उनके करेक्ट मीनिंग के साथ। सी हाउ मेनी यू कैन गेट राइट, आपको देखना है कितने आपको सही मिले हैं आंसर, ओके। Now here comes the another point, eye opener. The uses of symbols on map dates back to ancient time. अब जो हम सिंबल यूज करते हैं वो ancient time से ही यूज करते चले आ रहे हैं हम, ठीक है। The earliest known maps such as those from ancient Babylon and Egypt use symbol to represent features like cities, roads and bodies of water. अब अर्लीस्ट टाइम में, अर्लीस्ट नोन मैप में जो कि यूज होता था एंशियंट टाइम में, कहाँ पर, बेबीलोन में और इजिप्ट में, ठीक है, वो सिंबल यूज करते थे क्योंकि उस समय वर्ड लेटर तो उनको आता नहीं था लिखना, तो सिंबल यूज करते थे अलग अलग फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिटी हो गया, रोड हो गया, बॉडीज ऑफ वाटर हो गए, ठीक है। Now here comes the next point. Maps also have a key that explain the symbol. अब मैप के पास एक की भी होता है जो कि एक्सप्लेन करता है सिंबल को। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे माउंटेन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है वो की, ठीक है। लैंडमार्क सच एज ओल्ड ट्रीज और पार्क्स आर स्पेशल प्लेसेस मार्क्ड ऑन अ मैप। अब जो लैंडमार्क है जैसे ओल्ड ट्रीज, पुराने पेड़ हो गए, पार्क हो गया, उनको स्पेशल प्लेसेस की फॉर्म में मार्क किया जाता है मैप में, ठीक है। Now student, here comes the point, new terms. So the first one is landmark, a well-known feature used for finding a place. Next is scale, shows how map distance relate to real distance. Next is atlas, book of map or charts. Next is key, explain symbols on a map. Now as we have read this chapter, let's move into the run through point. First one, the four main directions are east, west, north and south. Next is maps are drawing that show the location of different places. North is always at the top and south at the bottom, east to the right and west to the left. Now next one is maps have a scale to represent distance. Next is maps use symbol and colors to represent features of earth. For example, blue for water bodies and green for open land. Okay. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again. Okay. Now let's move into the assessment drilling part. So I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, ऑन अ मैप विच डायरेक्शन इज ऑलवेज एट द टॉप। मैप में कौन सा डायरेक्शन जो हमेशा टॉप में होता है, ठीक है। ऑप्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो वो है नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन सी पे आप टिक करोगे, वो हमेशा टॉप में होता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ बुक ऑफ मैप कॉल्ड। बुक ऑफ मैप को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर डिक्शनरी, एटलस, एनसाइक्लोपीडिया, मैनुअल। सो द आंसर इज एटलस। ओके, बी एटलस पे टिक करोगे। नेक्स्ट वन, व्हाट कलर इज यूजुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज ऑन अ मैप। वाटर बॉडीज के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं। ऑप्शंस आर ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, येलो। सो द आंसर इज ब्लू। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द की ऑन अ मैप। की का क्या फंक्शन है मैप में। ऑप्शंस आर टू शो डिस्टेंस, टू इंडिकेट डायरेक्शन, टू एक्सप्लेन सिंबल्स, टू लिस्ट लैंडमार्क। सो दैट इज टू एक्सप्लेन द सिंबल्स। ओके, सो ऑप्शन सी पे टिक कर दोगे। Now let's move into the fill in the blanks with suitable words. First one, the sun rises in the dash and sets in the dash. तो sunrise होता है east में, तो आप यहाँ लिखोगे EAST east. Next one, the and sets in the dash, कहाँ पर set होता है, ये west में set होता है, तो यहाँ पर लिखोगे आप WEST west. Okay. Next question, on a map east is to the dash and west is to the dash. मैप में east जो है वो right side में होता है, तो आप यहाँ पर right लिखोगे RIGHT. Okay. और जो वेस्ट है वो कहाँ पर होता है, वो लेफ्ट साइड होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे LEFT. ओके, लेफ्ट. नाउ नेक्स्ट वन, विदाउट क्लियर डैश रीचिंग अ न्यू लोकेशन कैन बी चैलेंजिंग। विदाउट क्लियर, बिना क्लियर डायरेक्शन के हम कोई भी जगह में नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप डायरेक्शन लिखोगे DIRECTI
ION. ओके, नेक्स्ट वन, द स्केल ऑफ अ मैप शोज, अब जो स्केल है मैप का वो क्या शो करता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखोगे डिस्टेंस, सो राइट डाउन DISTANCE, ठीक है। नेक्स्ट वन, डैश आर स्पेशल प्लेसेस मार्क्ड ऑन अ मैप, कौन से है जो स्पेशल प्लेसेस है जो कि मार्क किए जाते हैं मैप में? सो दैट आर लैंडमार्क्स, सो राइट डाउन कैपिटल LANDMARKS, landmarks. Okay, now the next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, on a map north is always towards the bottom. Map में north जो है वो हमेशा bottom में होता है, नहीं वो तो top में होता है, तो यहाँ पर आप capital F false लिखोगे. Next one, directions like right, left and straight are important for giving direction. तो ये जो direction है ये काफी ज्यादा important होता है देने के लिए, तो yes this is true, so write down capital T. ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है मैप यूज सिंबल्स एंड कलर टू प्रिवेंट वेरियस फीचर्स. हाँ, मैप जो है सिंबल और कलर को यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप कैपिटल, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप कैपिटल T लिखोगे, दैट इज ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट वन, द अर्लीस्ट नोन मैप कम फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीस, जो अर्लीस्ट नोन मैप है वो एंशिएंट ग्रीस से आया था. ठीक है, तो स्टूडेंट दिस पॉइंट इज फॉल्स, वो इजिप्ट से आया था, बेबीलोन से आया था, सो राइट डाउन कैपिटल F ओवर देयर. ओके, नेक्स्ट वन, देयर आर 5 मेन डायरेक्शन, नहीं यहाँ पर 4 मेन डायरेक्शंस हैं, सो दिस वन इज आल्सो फॉल्स, राइट डाउन कैपिटल F. Now the next is answer the following question. First one, what are direction? Direction क्या है ये आपको बताना है. Next thing, what does the scale of a map represent? Scale of a map क्या represent करता है ये आपको बताना है. Next one, what symbol is usually used to represent forest on a map? कौन सा symbol हम use करते हैं represent करने के लिए forest on a map? Next is what is the purpose of a key map? Key map का क्या purpose है ये आपको बताना है. ठीक है. Now let's move into the picture analysis part. Look at the symbols and answer the following question. First one, why do we use symbols on a map? हम symbols क्यों use करते हैं मैप में? ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा easy हो जाता है हमें पहचानने के लिए. ठीक है, next thing, have you seen symbols like those on map in real life? क्या आपने symbol real life में देखे हैं? अगर देखे तो आपको बताना है. ठीक है, next thing, can you name 3 common map symbols and what they mean? आप 3 common map symbol बताओ और उनका meaning भी बताना है आपको. ठीक है. Now here comes the art integration part. Draw a map of your bedroom. आपको मैप ड्रॉ करना है अपने बेडरूम का. यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट आइटम्स और एरियाज लाइक अ बेड, डोर और वार्डरोब. आपको सिंबल यूज करना है ताकि आप डिफरेंट आइटम को दिखा सके, एरिया को दिखा सके, जैसे कि बेड हो गया, डोर हो गया, वार्डरोब हो गया. ठीक है. Now next is subject integration part. Use the map symbol to plan a hike from the campground to the lookout point. तो आपको एक मैप सिंबल जो है वो आपको यूज करना है ताकि आप प्लान कर सको एक हाइक. ठीक है, हाइकिंग फ्रॉम द मैप ग्राउंड टू द लुकआउट पॉइंट. ओके, आपको क्वेश्चन भी पूछे गए, फाइंड द कैंप ग्राउंड एंड लुकआउट पॉइंट ऑन द मैप. आपको फाइंड करना है कैंप ग्राउंड को और लुकआउट जो पॉइंट है उसको फाइंड करना है मैप में. नेक्स्ट थिंग, ड्रॉ सिंपल रूट बिटवीन देम. एक सिंपल रूट आपको ड्रॉ करना है इनके बीच में. नेक्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई वन नेचुरल फीचर रिवर हिल यू विल पास अलोंग द वे. एक नेचुरल फीचर को आपको आइडेंटिफाई करना है जिससे आप गुजरोगे, मतलब पास ऑन होगे. ठीक है. Now the next is life skill part. When using map, we should understand the key that explain the symbols. तो मैप जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपको की पे ध्यान देना है जो कि उस सिंबल को एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, वी शुड ऑल्सो कैरी अ कंपस. हमें कंपस भी ले जाना चाहिए अपने साथ, या फिर जीपीएस एंड अ मैप बिफोर स्टार्टिंग अ जर्नी. एक जीपीएस ले जाना चाहिए या फिर एक मैप ले जाना चाहिए जर्नी स्टार्ट करने से पहले. ठीक है. Now the next is activity part. Study the map carefully. Identify these symbols. आपको स्टडी करना है मैप को, आइडेंटिफाई करना है इन सिंबल को. Then use the legend to मैच ईच विद इट्स मीनिंग. तो उसके बाद आपको मैच करना उनकी मीनिंग के साथ. डिस्कस विद अ फ्रेंड बाय नोइंग दिस सिंबल्स हेल्प अस रीड मैप्स बेटर बाय आंसरिंग बिलो क्वेश्चंस. ठीक है, तो कैसे, मतलब ये जो सिंबल्स है काफी ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए. ठीक है, मैप को पढ़ने के लिए और इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. तो फर्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिंबल ऑन अ मैप. पर्पस क्या है सिंबल का मैप है ये आपको बताना है. नेक्स्ट थिंग, कैन यू नेम 2 कॉमन मैप सिंबल्स एंड व्हाट दे मीन. 2 कॉमन मैप सिंबल बताने हैं, उसका मीनिंग भी बताना है. नेक्स्ट थिंग, हाउ डज अ मैप की हेल्प अस अंडरस्टैंड अ मैप बेटर. कैसे मैप की हमें मदद करता है मैप को अच्छे से समझने के लिए. नाउ ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल. अपने स्कूल का आपको मैप ड्रॉ करना है अच्छे से. एंड मार्क द रूट टू योर क्लासरूम फ्रॉम द स्कूल एंट्रेंस. आपको रूट मार्क करना है अपने क्लासरूम का फ्रॉम द स्कूल एंट्रेंस से. ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.